हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बहुत कॉमनली देखा गया है अगर किसी के भी दांत में शुरुआती अवस्था में सड़न आता है तो वो अपने दांतों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। अगर उनको दिखता है कि दांत में सड़न है वो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाते हैं और अपने दांतों में जो सड़न है उसको हटवा के वहाँ पे फिलिंग करवा लेते हैं, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं मसाला डलवाना। वो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पे क्या होता है, आपके दांतों से इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, जो शुरुआती अवस्था का इन्फेक्शन था, और आपका दांत सेफ हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बहुत कॉमनली ये करते हैं कि अगर दांत में सड़न है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने से क्या होता है, दांतों का इन्फेक्शन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। दोस्तों, दांतों का इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो अब अपने आप कभी भी ठीक नहीं होता, वो आगे बढ़ते ही रहता है। जब कंडीशन ऐसा होता है कि आपके दांतों में सड़न के कारण खाना फंसना स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे आपको कनकनाहट या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ रही है और खाना फंसने की वजह से मुंह से स्मेल आ रहा है, उस कंडीशन में फिर आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास। जब ऐसी अवस्था में आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट कुछ शुरुआती अवस्था में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद वो डिसाइड करता है कि आपके दांतों में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वो आपके दांतों की कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि आपके दांतों में कौन सा ट्रीटमेंट किया जाए। दोस्तों, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा और आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। दोस्तों, जब आप अपने दांतों के सड़न को लेके डेंटिस्ट के पास जाते हैं, मान लो शुरुआती अवस्था में सड़न है, जैसे मैं आपको शुरू में ही बताया, तो उस कंडीशन में क्या करता है डेंटिस्ट, आपके जो दांतों में सड़न है उसको एक मशीन जिसको एरोटर बोला जाता है उससे धीरे धीरे करके उस सड़न को हटा दिया जाता है। उसके बाद उसमें फिलिंग मटेरियल अपन प्लेस कर देते हैं। ये हो गया शुरुआती अवस्था का। लेकिन अगर आपके दांतों में हम इन्फेक्शन देखते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा बड़ा है सड़न, तो उस कंडीशन में हम आपके दांतों का सबसे पहले एक्सरे लेके देखते हैं। एक्सरे ही डिसाइड करता है कि अब आपके दांतों में कौन सा ट्रीटमेंट किया जाए। मान लो एक्सरे के बाद हमको पता चलता है या दिखता है दांतों में सड़न बड़ा है, लेकिन वो दांत के शुरुआती लेयर में ही है, तो उस कंडीशन में हम आपके दांतों में फिलिंग कर देते हैं। लेकिन अगर हमको एक्सरे में दिख रहा है कि आपके दांतों का जो सड़न है वो दांतों के दोनों लेयर को क्रॉस करने के बाद नस तक जा चुका है, भले ही आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो डेंटिस्ट आपको हमेशा एडवाइस करता है आपको इस दांतों में मसाला नहीं डलवाना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या नस का इलाज करवाना पड़ेगा। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम आपके दांतों की नस की पूरी तरीके से अच्छे से सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद हम आपके दांतों के नस में फिलिंग करते हैं। उसके बाद दांत के ऊपरी वाले हिस्से में वहाँ पे पूरे सड़न को हटा के एक फिलिंग वहाँ पे करते हैं। उसके बाद वहाँ पे हम कवर या कैप लगा देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है आरसीटी या नस का इलाज कंप्लीट। लेकिन दोस्तों, कुछ कंडीशन में देखा यह जाता है कि अगर आपके दांत में सड़न बड़ा है और शुरुआती दोनों लेयर को क्रॉस कर लिया है लेकिन नस के पास पहुँचा है, नस को इन्वॉल्व नहीं किया है, उस कंडीशन में डेंटिस्ट सबसे पहले कोशिश ये करते हैं बेसिक ट्रीटमेंट करने का। मतलब सबसे पहले हम आपके उस दांतों में मसाला डाल के देखते हैं, क्योंकि वो उस समय आपके दांतों का नस इन्वॉल्व नहीं हुआ है जैसे हमको दिखता है, तो उस समय हम आपके दांतों में फिलिंग कर देते हैं। कुछ कंडीशन में क्या करते हैं, टेम्परेरी, कुछ डेंटिस्ट करते हैं टेम्परेरी फिलिंग करके छोड़ देते हैं, 1-2 दिन देखते हैं वहाँ पे दर्द नहीं है, तो उस टेम्परेरी फिलिंग को हटाने के बाद उसमें परमानेंट फिलिंग कर देते हैं। लेकिन अगर हम सीधा सीधा परमानेंट आपके फिलिंग में आपके दांतों में कर रहे हैं, मान लो सामने का दांत है तो एक कंपोजिट फिलिंग करके आता है, हम आपके दांतों में वो कंपोजिट फिलिंग करते हैं। मान लो पीछे का दांत है तो पीछे के दांत में ग्लास आइनोमर सीमेंट या जिसको जीआईसी बोला जाता है, या पहले के टाइम में अमलगम या जिसको चांदी डलवाना ये बोलते हैं, ये भी किया जा सकता है। तो ये आपके दांतों में फिलिंग के प्रकार हैं। जब हम आपके दांतों में फिलिंग कर देते हैं उसके बाद आपको एडवाइस किया जाता है कि 1-2 दिन आप उधर से नहीं चबाएंगे, आप दूसरे साइड से चबाएंगे। 1-2 दिन बाद आप जिस साइड फिलिंग हुआ है उधर से भी खाना चबाना चालू किए। आपके दांतों में कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको ऐसी का वैसी छोड़ देते हैं। लेकिन दांत में हम मसाला डाल दिए, आपको 1-2 दिन बाद हम उस एरिया से खाना चबा लो करके बोलते हैं और आप खाना चबाएं। उसके बाद आपको अनबेरेबल पेन हो रहा है, बहुत तेज पेन हो रहा है। मतलब ये है कि हम आपके दांतों में जो शुरुआती लेयर थे उसको हटाने के बाद जो फिलिंग किए हैं वो कहीं ना कहीं आपके नस को इन्वॉल्व कर चुका है। माना कि हमको दिखा नहीं, उस समय एक्सरे में भी नहीं दिखा, एक्सरे में सिर्फ ये दिखा था कि दांत के शुरुआती लेयर इन्वॉल्व है, नस इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फिलिंग के बाद मान लो आपके दांतों में पेन हो रहा है
तो ये समझिए कहीं ना कहीं वहाँ पे नस इन्वॉल्व हो चुका है। कई बार फीलिंग जो हम किए हैं उसके प्रेशर की वजह से नस में पेन प्रेशर आता है और वहाँ पे आपको पेन फील होता है। तो उस कंडीशन में हम आपके उस फीलिंग को हटाने के बाद दांतों में नस का इलाज या आरसीटी कर दें। तो ये कारण हो सकता है आपके दांतों में मसाला डालने के बाद दर्द होने का। एक दूसरा कारण ये होता है, कई बार हम आपके दांतों में जब मसाला डालते हैं तो कुछ एक हिस्से में, मसाला डालने वाले हिस्से में कहीं पे कुछ ऊंचा सा या उभरा उभरा सा लगता है, जिसको बोला जाता है हाई पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जब आप दोनों दांत बंद करते हैं तो एक हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे पूरे दांत का फोर्स लगता है। पूरे दांत मिलते नहीं, सिर्फ वो फीलिंग का वो हिस्सा ऊपर के दांत से टकराता है या नीचे के दांत से टकराता है। तो पूरे दांत का फोर्स सिर्फ वो वाले हिस्से पे लग रहा है, वो फीलिंग वाले हिस्से पे, जिसको हाई पॉइंट बोला जाता है। तो उसके कारण भी आपके दांतों में दर्द आ सकता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इस कंडीशन में डेंटिस्ट के पास जाएंगे और जो आप फीलिंग कराए हैं, जो हाई पॉइंट है, उसको धीरे धीरे करके डेंटिस्ट ट्रिम कर देते हैं और फिर आपके दांतों का वो दर्द खत्म हो जाता है। एक कंडीशन ऐसा होता है कि अगर आपके दांत के साइड में फीलिंग किया हुआ है और वो फीलिंग आपके मसूड़ों को भी हिट कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपके दांतों में पेन महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ कंडीशन थे कि मसाला डलवाने के बाद भी आपके दांत में दर्द क्यों होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके अलावा भी दांत में अगर कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।